दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि जब वक्त इंसान का साथ नहीं देता तो हर कोई बदल जाता है। इंसान जहाँ भी जाता है, नाकामी उसका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे में जो वक्त से टकराकर अपनी मंजिल को पा लेता है, सही मायने में वही जीता हुआ सिकंदर है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं नायक अमिताभ बच्चन की, जिन्होंने वक्त की आंधियों के सामने उम्मीद के दीपक को बुझने नहीं दिया और लड़खड़ाते कदमों से अपनी मंजिल को पा ही लिया। दोस्तों, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन 81 साल के हो चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी अमिताभ के पास 5 बड़ी फिल्में हैं, जिनके जरिए उन पर करीब 1750 करोड़ का दांव लगा हुआ है। इतना दांव इस समय शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और रजनीकांत पर भी नहीं लगा हुआ है। यहाँ दुख की बात तो यह है कि 81 साल के बिग बी सिर्फ 25% लीवर पर ही जिंदा हैं। उनका 75% लीवर खराब है। कुली के सेट पर हुए हादसे के बाद डॉक्टर्स क्लिनिकली मरा हुआ घोषित कर चुके हैं। अमिताभ के भारत में बीते 50 सालों में इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है कि उनके अस्पताल पहुंचते ही मंदिरों में भीड़ बढ़ जाती है और देश भर में हवन होने लगते हैं। अमिताभ बच्चन की बात करें तो इनका जन्म उस जमाने के मशहूर लेखक हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर हुआ। पिता ने उनका नाम इनकलाब रखा, जिसका अर्थ था क्रांति, बदलाव। अमिताभ काफ़ी संघर्षों के बाद अपना मुकाम हासिल कर पाए हैं। अमिताभ जब बॉम्बे पहुंचे तो लोग कहते थे तुम्हारी आवाज़ सुनकर लोग डर जाएंगे, मगर ना तो वो हिम्मत हारे और ना ही अपने कदमों के पीछे खींचा। बस मंजिल की तलाश में बढ़ते चले गए और आखिरकार उसी दमदार आवाज़ के बलबूते वो एक्टिंग के बेताज बादशाह बन गए। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज 81 साल के हो चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी अमिताभ के पास 5 बड़ी फिल्में हैं, जिनके जरिए उन पर करीब 1750 करोड़ का दांव लगाया गया। इन फिल्मों की बात करें तो 200 करोड़ के बजट की 2023 में रिलीज फिल्म गणपत व द उमेश क्रॉनिकल है, जबकि 600 करोड़ के बजट की काल के 2898 एडी है। इसी क्रम में 2024 को रिलीज होने वाली 500 करोड़ के बजट की फिल्म थलाइवर 170 है, जबकि 2026 में रिलीज होने वाली 450 करोड़ के बजट की फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव है। अमिताभ बच्चन 2022 में फिल्मों झुंड, रनवे, 24, ब्रह्मास्त्र, ऊंचाई में नजर आए। 2010 से अब तक 13 सालों में ही अमिताभ बच्चन ने कैरेक्टर रोल, लीड रोल और कैमियो समेत 52 फिल्मों में काम किया है। इनमें बुढ़ा होगा तेरा बाप, गुलाबो सिताबो और झुंड जैसी फिल्में शामिल हैं, जिनकी कमान अकेले अमिताभ ने संभाली थी। अमिताभ के बचपन की बात करें तो अमिताभ बचपन में राजीव गांधी, संजय गांधी के साथ खेला करते थे। इलाहाबाद के बॉयज हाई स्कूल और नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के करोड़ीमल कॉलेज में आर्ट्स की मास्टर डिग्री ली थी। 1963 में 21 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन नौकरी की तलाश में इलाहाबाद से कोलकाता आ गए। कोलकाता की बड़ी शावेलस नाम की शराब कंपनी में उन्हें क्लर्क की नौकरी भी मिल गई। यहाँ से निकले तो शिपिंग फर्म बर्ड एंड कंपनी में काम मिल गया। कुछ समय के लिए उन्होंने आईसीआई कंपनी में भी काम किया, जहाँ उनकी चंदा नाम की महाराष्ट्रियन लड़की से मुलाकात हुई। अमिताभ उस लड़की के सीनियर थे। उनकी तनख्वाह 1500 रुपये थी और चंद्रा की महज 400। साथ काम करते हुए दोनों को प्यार हो गया। ये उनकी पहली मोहब्बत थी। अमिताभ ने जब उनसे शादी के लिए इजहार किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इस बात से वो बुरी तरह टूट गए। दिल टूटने पर उन्होंने तुरंत नौकरी छोड़ दी, जिससे उन्हें 26 दिन की तनख्वाह भी नहीं मिली। नौकरी के बाद शहर भी छोड़ना था तो वो सीधे कोलकाता से बॉम्बे पहुंच गए, जहां रेडियो स्टेशन में नौकरी मांगी तो कहा गया तुम्हारी आवाज़ सुनकर लोग भाग जाएंगे। मुंबई पहुंचकर अमिताभ बच्चन नौकरी के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर लगाते रहे। हर जगह से रिजेक्शन ही हाथ आया। हरिवंश राय बच्चन चाहते थे कि अमिताभ कोई ढंग की नौकरी करे, लेकिन उन्हें अभिनय में दिलचस्पी थी। हालांकि उनके बड़े भाई अजताब उनके मन में पनप रहे हीरो बनने का ख्वाब अच्छी तरह समझते थे। एक दिन अजताब मुंबई से दिल्ली आ रहे थे कि सफर में पास बैठे एक लड़के से पता चला कि ख्वाजा अब्बास अपनी फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश कर रहे हैं। अजताब ने तुरंत अपने बैग से भाई की तस्वीर निकाली और उस लड़के को थमाकर कहा कि ये तस्वीर उन तक पहुंचा दो। साथ ही उनसे संपर्क करने के लिए नंबर भी लिखा। अगले दिन तस्वीर ख्वाजा अहमद अब्बास तक पहुंची और उन्होंने तुरंत उन्हें मिलने के लिए बुला लिया। अमिताभ उस समय दिल्ली में थे, जो एक कॉल आते ही मुंबई पहुंच गए। सफ़ेद कसा हुआ चूड़ीदार, सफ़ेद कुर्ता और साथ में नेहरू जैकेट और एक झोला लिए अमिताभ ख्वाजा अब्बास के दफ्तर पहुंचे। जैसे ही अमिताभ ने अपना नाम बताया तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ।
काफी पूछताछ के बाद ख्वाजा ने 5,000 रुपए देकर अमिताभ को साइन कर लिया। 15 फरवरी 1969 को अमिताभ ने फिल्म 7 हिंदुस्तानी साइन की, जो 7 नवंबर 1969 को रिलीज हुई। 1969 से शुरू हुआ अमिताभ बच्चन का एक्टिंग सफर भी आसान नहीं रहा। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती रहीं, तो वहीं कुछ लोग उन्हें साइड हीरो बनाकर ही काम देते थे। लेकिन 1973 की फिल्म जंजीर ने उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। हालांकि ये फिल्म उन्हें एक संयोग से मिली। दरअसल फिल्म की कहानी सलीम जावेद की राइटर जोड़ी ने लिखी थी। उस समय धर्मेंद्र को स्क्रिप्ट पसंद आई और उन्होंने ये स्क्रिप्ट खरीद ली। ठीक उसी समय डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने फिल्म समाधि की स्क्रिप्ट धर्मेंद्र को पढ़ाई। वो स्टोरी उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने जंजीर की स्क्रिप्ट प्रकाश मेहरा को देकर उनसे समाधि की स्क्रिप्ट ले ली। प्रकाश मेहरा ने वो स्क्रिप्ट तो ले ली, लेकिन उनके हीरो धर्मेंद्र पहले ही फिल्म समाधि में व्यस्त हो चुके थे। अब उन्हें एक नए हीरो की तलाश थी। देव आनंद ने कहा कि फिल्म में गाने कम हैं और राजकुमार ने व्यस्त होने का हवाला देकर फिल्म करने से इनकार कर दिया। तलाश जारी ही थी कि एक दिन प्राणनाथ ने प्रकाश मेहरा को कॉल करके कहा कि आपको अमिताभ को साइन करना चाहिए, उसे देखकर लगता है कि वो एक दिन स्टार बनेगा। प्रकाश उनकी बात से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि अमिताभ की पिछली 12 फिल्में फ्लॉप थी। हालांकि उन्होंने प्राण के कहने पर उनकी फिल्म बॉम्बे टू गोवा देखनी शुरू कर दी। फिल्म देखते ही प्रकाश मेहरा चिल्लाए, मुझे हीरो मिल गया। जैसे ही फिल्मी गलियारों में खबर मिली कि प्रकाश मेहरा ने फिल्म जंजीर में अमिताभ को कास्ट किया है, तो उनकी जमकर आलोचना हुई। लोगों ने कहा कि देखना, ये फिल्म जरूर फ्लॉप होगी। अमिताभ ने भी इसके जवाब में कह दिया, अगर ये फिल्म नहीं चली तो मैं मुंबई छोड़कर अपने घर इलाहाबाद चला जाऊंगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा हो गया कि कोई भी हीरोइन अमिताभ के साथ काम करने को राजी नहीं हुई। बामुशक्कल मुमताज ने फिल्म साइन कर ली, लेकिन ठीक उसी समय उन्होंने शादी कर ली। आखिरकार जया, जो उस समय अमिताभ की दोस्त थी, वो फिल्म करने के लिए राजी हो गई। जैसे तैसे फिल्म बनी, लेकिन अब इसे डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलने बाकी थे। एक डिस्ट्रीब्यूटर ने तो फिल्म देखकर सीधे प्रकाश मेहरा से पूछ लिया कि ये लंबा बेवकूफ़ हीरो कौन है। मशक्क़तों के बाद आखिरकार फिल्म 11 मई 1973 को रिलीज हुई। फिल्म मुंबई में कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। अमिताभ ये जानकर इस कदर नाराज हुए कि उन्हें तेज बुखार हो गया। फिल्म रिलीज के कुछ 4 दिन बीते थे। एक दिन प्रकाश मेहरा ने गेटी गैलेक्सी थिएटर के बाहर से गुजरते हुए देखा कि टिकट विंडो पर लोगों की भीड़ लगी हुई है और भगदड़ का आलम है। पास जाकर देखा तो फिल्म देखने की होड़ में लोग 5 रुपए की टिकट की जगह 100 रुपए में खरीद रहे थे। इससे पहले प्रकाश ने कभी उस थिएटर में इतनी भीड़ नहीं देखी थी। किस्मत ने करवट बदला और एक हफ्ते में वो लंबा बेवकूफ लड़का आम हीरो से स्टार बन गया। फिल्म में बोले गए उनके डायलॉग और उनके गाने दीवाने हैं दीवाने को ना घर चाहिए और यारी है ईमान मेरा यार मेरा जिंदगी हर किसी की जुबान पर थे। इस फिल्म के बाद ही अमिताभ के चाहने वालों में इस कदर इजाफा हुआ कि उनकी फैन फॉलोइंग आज भी बरकरार है। इस फिल्म ने कई अवार्ड जीते और अमिताभ को इसके बाद नया नाम मिला, एंग्री यंग मैन। फिर क्या था, अमिताभ के प्रति लोगों की दीवानगी देख फिल्म प्रोड्यूसरों की लाइन लगने लगी। अमिताभ ने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। देखते ही देखते कई हिट फिल्में देकर दर्शकों की पहली पसंद बन गए। दीवार, शोले, त्रिशूल, सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर, दोस्ताना, कालिया, डॉन आदि फिल्मों ने इन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। दोस्तों, अमिताभ के जीवन की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान के इरादे बुलंद हों तो वह एक न एक दिन मंजिल पा ही लेता है।